टॉस हुआ, तेलुगु टाइटंस ने टॉस जीता और पहली रेड हरियाणा स्टीलर्स को मिली है। अब हरियाणा स्टीलर्स से कौन आएगा रेड पर? 10 कबड्डी, 9 कबड्डी, 8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी, 5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, 1 कबड्डी। ये है दो दिग्गज कोचेस के बीच जंग। श्रीनिवास रेड्डी कोच तेलुगु टाइटंस और दूसरी तरफ कोच मनप्रीत सिंह हरियाणा स्टीलर्स के। तेलुगु टाइटंस बनाम हरियाणा स्टीलर्स इस सीजन जब पिछली बार आमने सामने आए थे 36-37 का स्कोर। अंत के चंद लम्हों में टाइटंस जीत ले गई थी और पहली जीत थी इस सीजन की टाइटंस की। दोनों का अगर प्रदर्शन देखें तो कागजी आंकड़ों में टाइटंस भारी हैं। वजह, पिछला मुकाबला उन्होंने जीता, पिछले मुकाबले में स्टीलर्स को उन्होंने हराया, लेकिन शुरुआत में विनय ने धांसू कर दी और संजीवी को पहली रेड में बाहर कर दिया। तो बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच विनय का। संजीवी पर अटैक, इन पोजीशन पर अटैक किया पहले, और यहां पहले आप इस आवाज को सुनिए। हाई फ्लायर पवन सहरावत पहली रेड में कामयाबी मिली। कितने पॉइंट ऋषांक, क्या लगता है? गूंजता हुआ कच्ची बावली इंडोर स्टेडियम, वजह बिल्कुल साफ। पवन सहरावत ने पहली रेड में कर दिया कमाल। बिल्कुल 2 पॉइंट कमाए पवन सहरावत ने। एंकल होल्ड से बचे मोहित नंदल के। उसके बाद विनय आए थे डैश करने के लिए। जबरदस्त हुआ एस्केप पवन सहरावत का। और ये देखिए एक और लोकल हीरो सिद्धार्थ बाहुबली देसाई, कुछ सीजन पहले टाइटंस के स्टार रेडर थे। यहाँ सिद्धार्थ देसाई को बाहर जाना होगा। आक्रामक शुरुआत है तेलुगु टाइटंस की। बहुत ही सॉलिड ये ब्लॉक, लो गए थे अजित। टीम का सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन। पवन सहरावत एक बार फिर से रेड करने पहुंचे। इनके बारे में जितना कहें उतना कम। सीजन 7 और 8 के बेस्ट रेडर, सीजन 6 के चैंपियन हरियाणा के खिलाफ। ये देखिए प्रेशर है ये पवन सहरावत का। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, कॉर्नर अटेम्प्ट करने आया, लेकिन कैसे पकड़ेंगे? बागियों की गड़गड़ाहट से इस समय गूंज रहा है स्टेडियम। पवन सहरावत धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन कुंडू पहले सेल्फ आउट हुए, उसके बाद ये जयदीप दहिया बहुत ज्यादा एडवांस। और ये देखिए जर्सी नंबर 14 घनश्याम मगर डेब्यू किया। और यहाँ देखिए सामने रॉक सुपर टैकल में हाई फ्लायर पवन सहरावत। यहाँ पकड़े गए सुपर टैकल, मगर की जगह से बचना नामुमकिन। जबरदस्त सुपर टैकल यहां पर, और इस सुपर टैकल के साथ हरियाणा स्टीलर्स ने टाइटंस के सफर पर रोक लगाई है। बिल्कुल जैसे एंकल होल्ड किया राहुल सेठपाल ने, अपने आप को सरेंडर कर दिया। पवन सहरावत ने कोशिश की नहीं। एक बार फिर से सुपर टैकल में पवन, पिछली बार आए थे तो टैकल हो चुके हैं। एक तरफ मोहित नांदल, दूसरी तरफ पवन। ये जंग देखनी है। लगातार दूसरी बार सुपर टैकल कर लिए गए। रॉक सुपर टैकल फिर कामयाब हो गया, मगर की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं। 2 सुपर टैकल हरियाणा स्टीलर्स को इस मुकाबले में मजबूत बना रहा है। बिल्कुल, और जब पैरों पर अटैक होता है पवन सहरावत का, तब एस्केप करना मुश्किल हो रहा है उन्हें। और स्टीलर्स यहां पर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेल रही है। इस सीजन का दूसरा सबसे बेस्ट डिफेंसिव यूनिट है, और वो बता रहे हैं क्यों स्ट्रगल जारी है। लेकिन तीसरा सुपर टैकल हरियाणा स्टीलर्स की ओर से, रॉक सुपर टैकल, मगर की जगह से बचना नामुमकिन। तीसरा सुपर टैकल, आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टीलर्स क्या इसी डिफेंस के साथ खेलना पसंद करेंगे। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त ये सुपर टैकल। राहुल सेठपाल और विनय दोनों पैरों पर गए थे। ओमकार मोरे के स्ट्रगल करने दिया ने, एस्केप करने दिया ने। बहुत ही सॉलिड वो टैकल। यहाँ विनय बोल रहे हैं पॉइंट है, क्या होगा डिसीजन?
Number 66. TV Empire, Telugu Titan challenge, no touch point, Raider out. Our decision, Raider safe, 1 touch point. Please review. सिर्फ 7वें मिनट के भीतर ये रिव्यू लिया गया है। अगर आप पूरी तरह से 100% एकदम आश्वस्त नहीं है तो ये रिव्यू लेना भारी भूल हो सकती है। मुझे लगता है संजय दा बहुत सही रिव्यू लिया है ये, क्योंकि बहुत ही क्रूशल सिचुएशन है ये मैच का, और ये टच हुआ भी है नहीं। इस तरह से मोहित ने क्लेम किया था कि टच नहीं हुआ है, वो बहुत श्योर थे उस चीज को लेके। प्रशांत, टी शर्ट पे तो कहीं टच नहीं दिख रहा, और जिस तरीके से हाथ नीचे पार हो रहा है, थाइस पे भी उंगलियां काफी दूर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अगर आप बहुत आश्वस्त नहीं हैं तो रिव्यू नहीं देना चाहिए, लेकिन आश्वस्त हैं टाइटंस और इसलिए उन्होंने ये रिव्यू लिया है। अब चूंकि वीडियो जो देखने में अंपायर्स को महसूस हुआ कि वो टच नहीं है, तो जाहिर है यहां पर पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कभी कभार रेडर्स भी झूठ बोलते हैं, उनका बैलेंस जब बिगड़ता है और लॉबी में चले जाते हैं तब ऐसे रॉन्ग क्लेम भी किया जाता है रेडर्स की तरफ से। प्रशांत, आपने कभी खुद किया है ऐसा? मैंने कभी नहीं किया ऐसा। आप बोल रहे हैं, तब पता नहीं कितनी बार किया होगा। संजय मैं यही बोलने वाला था, किया होता तो थोड़ी बताते हमें यहाँ पर। फिलहाल यहाँ विनय है रेडार पर, टच हुआ कि नहीं ये बता रहे इसको। Yes. Okay. Review successful, not touch point. Raider out, 1 point. Telugu Titans. बहुत ही सही फैसला, बहुत ही अच्छा रिव्यू लिया यहाँ टाइटंस ने, और सिर्फ इस रेट को वैलिड करके चले आए। एक बार फिर डू और डाई, लगातार अग्नि परीक्षा दे रहे हैं पवन सहरावत आज, और ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर आप कप्तान हैं तो आप फ्रंट से लीड कीजिए, वही करने की कोशिश पवन सहरावत की, और इस बार फिर दोनों पैर ले लिए। एक बार फिर राहुल शेठपाल थे वहां पर, राहुल शेठपाल का इसके साथ ही हाई फाइव भी यहां पर पूरा हो गया। बहुत ही सॉलिड वो ब्लॉक, पूरी तरह से लोअर बॉडी पर गए थे, दोनों एंकल को जाके पकड़ लिया राहुल शेठपाल ने, और यहाँ एक साथ होकर आया टाइटंस का डिफेंस। सिद्धार्थ देसाई को बाहर जाना पड़ेगा, और राहुल शेठपाल इससे पहले बहुत बढ़िया थे। पवन सहरावत बाहर चले गए हैं, आज पवन बाहर ज्यादा समय बिता रहे हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक। हरियाणा स्टीलर्स से रेड करने पहुंचे शिवम पटारे। पिछली बार जब तेलुगु टाइटंस के खिलाफ खेले थे तो 12 रेड पॉइंट थे, और यहां पर शिवम पटारे ने फिर से कमाल किया। हरियाणा स्टीलर्स नंबर 12 आउट। मल्टी पॉइंट रेड, बोनस +1 पॉइंट। बिल्कुल बोनस लिया। अजीत पवार बहुत ज्यादा एडवांस है, मिस टाइम कर गए। अब तक सिर्फ 2 टैकल पॉइंट और डू और डाई रेड, बोनस ऑफ है। स्ट्रगल में जाना ही होगा, लेकिन जब जाएंगे तो वापस ना आ पाएंगे, क्योंकि हरियाणा का डिफेंस लठ गाड़ रहा है। दुर्भाग्य ये कि आज एक भी डू और डाई कामयाब नहीं हुई टाइटंस की। फिर से राहुल शेठपाल का वो टैकल अटेम्प्ट, लोअर बॉडी पे जा रहे हैं वो हर एक रेडर के। घनश्याम मगर रेड करने पहुंचे। आज की रात इनकी चौथी रेड। प्रो कबड्डी में अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं। यहां छलांग लगाई, कामयाबी मिली। 1 पॉइंट। पहली कामयाबी यहां पर घनश्याम मगर को, नेपाल के हैं ये, और रेडर के तौर पर पहली बार स्टार्टिंग 7 में, और बहुत ही अच्छा स्किल दिखाया। इसके अलावा मोहित मांडल ने एक किया, और यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से निकले, नंबर 7 आउट। छलांग लगाते हुए, कंधों का इस्तेमाल करते हुए विनय। यहाँ पे गलती प्रफुल्ल जावरे की है, क्योंकि रेड को जाके तुरंत आ गए, डिफेंस को सेटल होने दिया नहीं। थोड़ा रुक के आना था, डिफेंस को बताना चाहिए था कि मैं वापस आ रहा हूं।
तब जाके डिफेंस थोड़ा अलर्ट हो सकती थी। प्रफुल्ल जवारे पहुंचे डू और डाई रेड में। Bonus point. यहाँ बोनस अटेम्प्ट किया था, बोनस मिला। अब सुपर टैकल सिचुएशन में दोनों एक साथ। 1 point. Haryana Steelers. मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं तेलुगु टाइटंस की। ऑल आउट की दहलीज पर अब खड़े हैं। यही होता है रेडर जब Sir, chase पॉइंट was, लेके sir. बहुत Sir, जल्द please come. सिचुएशन देखना चाहिए, थोड़ा बहुत रुक के अंदर। Sir, पहले और chase वापस was. ऐसे ही पीछे आओगे ब्लाइंड, पता चलेगा नहीं कि कोच क्या प्लान करना चाहते हैं। यहाँ पवन सहरावत बाहर हैं, श्रीनिवास रेड्डी तेलुगु टाइटंस के कोच, उन्हें ग्रीन कार्ड दिखाया गया क्योंकि बहस ये हो रही है कि पहले उन्होंने सब्स्टिट्यूशन की मांग की। घनश्याम मगर तब तक परस्यूट कर चुके थे। पवन सहरावत 9.5 मिनट के आसपास बाहर, और यहाँ हरियाणा स्टीलर्स ने ऑल आउट किया तेलुगु टाइटंस को। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो जब मौका मिले ले पंगा। कबड्डी के खेल में ऑल इन आ सकते हैं। बिल्कुल जर्सी पुल पूरी तरह से हुआ है और देखना होगा कि मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हुआ क्या नहीं। बेहद तनाव दिखाई दे रहा है मुकाबले के अंदर। यहाँ पर जर्सी पुल हुई है, कम से कम दिखाई तो दी है। Raider out. Bonus point. Telugu Titans. Raider out दिया गया है। Contest to 3 points. और Haryana यहाँ Steelers. बोनस जरूर उन्हें मिल गया। Haryana Steelers. और यहाँ पर ऑल आउट हुई तेलुगु टाइटंस। बिल्कुल पिछली हार का बदला लेना है। पिछले 10 मिनटों में 13 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के और 5 पॉइंट तेलुगु टाइटंस के। और यहाँ हाथ क्या मिड लाइन क्रॉस किया जिस तरीके से मनप्रीत बाजी हंस रहे हैं, पक्का क्रॉस किया। मल्टी पॉइंट रेड विनर की यहाँ पर। बिल्कुल लाइन तो क्रॉस हो चुका है, पर संदीप धुल बहुत ज्यादा एडवांस वो टैकल इनिशिएट करते हुए रुकना चाहिए था, थोड़ा अंदर आने का मौका देना था रेडर को। फिर अगर वो डबल थाई होल्ड इनिशिएट करते तो सक्सेसफुल हो सकते थे। Raider out. 1 पवन point. सहरावत का आज दिन नहीं है, फासला दोगुना हो गया है। वजह वही है, लगातार आउट हो रहे हैं पवन सहरावत। बिल्कुल, और बार बार राहुल सेठपाल के पास ही बहुत ज्यादा रेडर्स ट्राई कर चुके हैं तेलुगु टाइटंस की टीम, और सफलता मिली नहीं रेडर्स को। पर डिफेंस ने आज काम करके दिखाया। हमिद नादर ने ये Telugu Titans. डबल थाई होल्ड करके रोका विनय को। लंबे समय के बाद डिफेंस में एक पॉइंट आया, बिल्कुल सामने गए, नीचे झुके और दोनों थाइस पकड़ी एक साथ हामिद नादर ने। और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, जो ना हो डिफेंस में पॉइंट आया है, जहां तक सिर्फ 2 पॉइंट्स, 2 गुने के आसपास का फासला। डू और डाई। Telugu Titans. और यहाँ डू और डाई रेड में फिर से असफलता हाथ आई। हरियाणा का डिफेंस एकजुट होकर आया, और जब डू और डाई रेड में डिफेंस इतनी जल्दी आकर अटैक करे, दिखाता है डिफेंस कितना कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हरियाणा का डिफेंस, बहुत एडवांस था ये टैकल, फिर भी कामयाब रही हरियाणा। कुल मिलाकर 12 टैकल पॉइंट, और वो भी पहले हाफ में। जयपुर का डिफेंस आज गरज रहा है, और इसके साथ ही ये राइवलरी वीक के इस मुकाबले में पहला हाफ समाप्त हो चुका है। और ऐसा लगता है कि हरियाणा पिछले मैच का प्रतिशोध बहुत खूबसूरती के साथ लेने जा रहा है। 2 गुने का फर्क है दोनों टीमों के बीच। 12 पॉइंट्स हैं तेलुगु के और हरियाणा के हैं 24। ओंकार पाटिल को भी पॉइंट्स लाने होंगे, डिफेंस में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं अब तक टाइटंस के। 1 पॉइंट यहां रेडिंग में लेकर के आए प्रफुल्ल जवारे ने। अच्छा ये किया कि गए और डिफेंस को सेटल नहीं होने दिया, जाते ही वापस आ गए। बिल्कुल राहुल पर वो किक लगाकर पॉइंट हासिल किया। राहुल को ऐसे लगा कि बोनस करेंगे, और चकमा दे दिया उस किक से प्रफुल्ल जावरे ने। और ऐसा ही करना पड़ेगा, हरियाणा के डिफेंस को टारगेट करना होगा, बड़ी जिम्मेदारी होगी रेडर्स पर। यहाँ टाइटंस के डिफेंस की एक कामयाबी, सही समय पर सही खेल। इससे पहले सुपर टैकल में बार बार वो खुद ही जा रहे थे। ईरी की वापसी की कहानी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। प्रफुल्ल जवारे कमाल करते हुए पवन ने उन पर भरोसा दिखाया और उस भरोसे पर खरे उतरे।
बिल्कुल, ये रोटेशन बहुत ही जरूरी है, बाकी रेडर्स को भी भेजना चाहिए। और प्रफुल्ल जवारे, विनय 10 पॉइंट की लीड को एंजॉय कर रहे हैं, गेम के पेस को स्लो कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखा रहे। पॉइंट्स के लिए डैश आउट किए गए, लेकिन जाने से पहले Titan save. 1 point. विनय Haryana कामयाब Steelers. हुए Number 7. और एक डिफेंडर को बाहर जाना पड़ा। ओमकार चले गए बाहर। बहुत ही अच्छा ये एस्केप विनय का, लॉबी का पूरी तरह से फायदा उठाया। और ये यहाँ शायद दिक्कत हो सकती है टाइटंस के लिए, क्योंकि कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं है वहां पर। मैट पर कंट्रोल कौन करेगा? संजीवी एस इस मुकाबले में एक भी पॉइंट नहीं उनके नाम, और यहाँ भी खाली हाथ रहना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा का डिफेंस उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 1 point. दर्शकों में निराशा बिल्कुल साफ झलक रही है। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी संजीवी की, पीछे ध्यान नहीं दिया था, नवीन जो है वो फॉलो कर रहे थे उनको। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी जब मैट पर हो तो मैट कंट्रोल होता है। फिलहाल यहाँ रेडिंग में कामयाबी मिली, मोहित नांदल को बाहर भेजा, मोहित नांदल को बाहर जाना होगा। बहुत ही अच्छा एस्केप प्रफुल्ल जावरे का, लगातार पॉइंट ला रहे अपने टीम के लिए। प्रफुल्ल जवारे पिछले कुछ समय से टीम के लिए पॉइंट्स तो ला रहे हैं, लेकिन इनके अलावा मैट पर दूसरा फिलहाल कोई रेडर नहीं। हाई फ्लायर की टीम के इस खिलाड़ी ने उड़ान भरी। बहुत ही बेहतरीन जंप दिया प्रफुल्ल का, नो टच जंप था। हरियाणा मोहित Steelers. गए थे डबल थाई होल्ड के लिए, जंप बहुत ही सुंदर वो। मौका मिल गया प्रफुल्ल को, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर Raider up. 1 point. पूरा Telugu का पूरा Titans. डिफेंस एक साथ टूटा। अंकित गए थे एंकल होल्ड पे, उसके साथ पूरी टीम का सपोर्ट। अटैक करने की जरूरत नहीं, सुपर टैकल सिचुएशन प्रफुल्ल जवारे, लेकिन इस बार शिकार हुए। जयदीप ने डाइविंग एंगल किया Points. अच्छा खेल का Haryana Steelers. और इसी के साथ रॉफ सुपर टैकल को अंजाम दिया। मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन। 5वां सुपर टैकल हरियाणा स्टीलर्स का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये टैकल जयदीप का, इनमें से ही दोनों को रेड करना होगा। और संजीवी आए अभी रेड पे, जयदीप बाहर जाएंगे, बैकहोल्ड करने की कोशिश थी, काफी एडवांस आगे निकल चुके थे। फासला हालांकि 10 पॉइंट पर कायम है। बिल्कुल, जब बाहर निकल रहे थे संजीवी, उस समय वो डाइव करने की कोशिश थी जयदीप की हरियाणा और नाकामयाब रहे। हरियाणा स्टीलर्स डू और डाई रेड में रेड करने पहुंचे शिवम पटारे। आज की रात 3 रेड पॉइंट और शिवम पटारे की एक और कामयाबी। हामिद नादर काफी जल्दी आ गए उन्हें पकड़ने, और काफी आगे भी आए। हरियाणा स्टीलर्स. Number बिल्कुल, 20 ऐसे out. समय पे गेम को थोड़ा स्लो करना चाहिए। हामिद नादर बहुत ज्यादा एडवांस थे और एक गिफ्ट में दे दिया ये पॉइंट शिवम पठारे को। लेकिन यहाँ संजीवी आए हैं रेड पर 5 के डिफेंस में। रनिंग हैंड टच में कामयाब होंगे संजीवी। संजीवी यहाँ पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन रिव्यू दोनों में से किसी के पास नहीं। मोहित नांदल को बाहर जाना होगा। 6 मैचों में 7 पॉइंट से ज्यादा का फासला खत्म हुआ है। और यहाँ पर डैश आउट होने से पहले क्या मिड लाइन को क्रॉस किए? 1 point. नहीं कर पाए, डैश आउट हो गए। 1 point हरियाणा स्टीलर्स. Number 12 out. हरियाणा स्टीलर्स को यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। बिल्कुल क्रॉस कर लिया शिवम पठारे ने, लॉबी के अंदर थे, बॉडी उनकी अंदर थी। पहले हाफ में ही हरियाणा स्टीलर्स के 12 टैकल पॉइंट थे। दूसरे हाफ में अब तक सिर्फ 3 टैकल पॉइंट आए हैं। वहीं तेलुगु के टोटल 5 टैकल पॉइंट। और यहाँ ट्विस्ट एंड टर्न आया, लेकिन अंततः हरियाणा के डिफेंस को कामयाबी मिली। 1 point हरियाणा स्टीलर्स. बहुत ही बढ़िया डिफेंस यहाँ नवीन कुंडू का सामने आए, हालांकि ग्रिप अच्छी नहीं मिली थी। बिल्कुल, आज गलतियां दोनों डिफेंस में बहुत ज्यादा देखने मिली हमें। पर राहुल सेतपाल ने जो सुपर टैकल किया था वो बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ पे गलती कर बैठे नवीन कुंडू। तेलुगु टाइटंस. Number 1 out. बहुत ही ज्यादा आगे आ गए थे।
और ये अटैम्प इतना अच्छा नहीं था। एस्केप बेहतरीन संजीवी का। हरियाणा स्टीलर्स बिल्कुल डू और डाई में आए हैं इस समय पटारे। 6 का डिफेंस है, अब डू और डाई है। डिफेंस को अटैक नहीं करना चाहिए, वक्त देना चाहिए रेडर को। थोड़ा सा पीछे आकर के अगर खड़ा हो डिफेंस तो बेहतर, लेकिन यहाँ बोनस की गुंजाइश थी और ऐसा लगता है कंफर्म हो गया है। बिल्कुल संजय दास, और 2-3 बार बोनस का अटेम्प्ट किया, लेकिन यहाँ पर श्योर नहीं है, अंदर गए और डिफेंस के शिकार हुए। तेलुगु टाइटंस लेकिन अंतर है 5 सुपर टैकल्स का, और यहाँ एक और कामयाबी। अब अगर ऑल आउट किया हरियाणा स्टीलर्स को तो ही कमबैक हो पाएगा। प्लेऑफ्स में आप किस पायदान के साथ क्वालिफाई करते हैं, ये भी बेहद अहम होगा। सेल्फ आउट हुए राहुल सेठपाल, ऑल आउट हुई हरियाणा स्टीलर्स। यहाँ दोनों खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए और यहाँ ऑल आउट के बाद ऑल इन का मौका मिलता है कबड्डी के खेल में, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का, नाम कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो डरना क्या, ले पंगा। देखना होगा रॉबिन। रॉबिन चौधरी ने जिस तरह की शुरुआत की थी इस सीजन में, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद वो निराश करते गए। नवीन कुंडू गए थे पहले। इस साथ में कॉम्बिनेशन टैकल देखने मिला हमें मोहित नांदल और नवीन कुंडू का। डू और डाई हरियाणा स्टीलर्स। क्या हरियाणा स्टीलर्स डू और डाई में पूरा समय खराब करेंगे, यहाँ पर पूरा समय खराब करेंगे और आखिरी चंद लम्हों में कोशिश करेंगे पॉइंट लेने की। बिल्कुल पवन को सब्स्टिट्यूट करना कितना महंगा पड़ रहा है टाइटंस के लिए, और यहाँ एक और पॉइंट मिला जरूर। रेडर आउट। बिल्कुल शायद लेने में कामयाब नहीं, बोनस तो नहीं मिला क्योंकि कूदे थे बोनस के ऊपर शिवम पठारे। सब्स्टिट्यूशन तेलुगु समय एक टाइटंस। एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत थी। जब आप इस फासले को इतना नजदीक लाएंगे तो पवन सहरावत होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स 1 पॉइंट तेलुगु बिल्कुल टाइटंस। पवन सहरावत या संदीप ढोल दोनों में से कोई एक होता तो नजारा शायद अलग होता। और संजय दा, ये जो बोनस के लिए कूदे थे सुरिंदर गिल की याद दिलाई। बिल्कुल सुरिंदर गिल ने भी ऐसे ही खुद को जाके सौंप दिया था। फिलहाल आखिरी 1.5 मिनट का वक्त बाकी, संजीवी रेड करने पहुंचे, बोनस इनके लिए ऑन है, मल्टी पॉइंट रेड करनी होगी। पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर संजीवी को, फासला थोड़ा सा और कम होगा, लेकिन वक्त अब इतना कम हो चुका है कि इसके बावजूद मुश्किल का समय। बिल्कुल अब तो बहुत देर हो चुका है। ओमकार पाटिल 5 का डिफेंस, पूरी डिफेंस को हिलाएं, मल्टी पॉइंट लाएं, तभी बात बनेगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। गिर गए, उठा लिए गए ओमकार पाटिल। रेडर आउट। मोहित नांदल वहां पर मौजूद थे। इस फासले को पाट पाना आसान नहीं, 7 पॉइंट का फासला है। चलिए 1 पॉइंट मिल जाएगा टाइटंस को, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि ये 1 पॉइंट उनके कुछ भी काम नहीं आ पाएगा। 12वें नंबर पर हैं और 12वें नंबर पर रहेंगे तेलुगु टाइटंस। 1 पॉइंट उन्हें मिला है और इस जीत के साथ अब हरियाणा स्टीलर्स पहुंच गए हैं नंबर 5 पर और कुल मिलाकर उनके 44 पॉइंट हो गए हैं।